चलते हैं फिर आगे। तो इसके बाद का टॉपिक है रेशनलाइजेशन। समझते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिमयीकरण। तो रेशनलाइजेशन होता क्या, पहले ये समझते हैं। तो रेशनलाइजेशन की बात करें तो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसका रूट इरेशनल नंबर है, तो किसी फ्रैक्शन का रूट इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल के फॉर्मेट में, मतलब रूट उसका हम नहीं चाहते हैं कि उसका जो रूट है वो इरेशनल में रहे। जैसे उसके पहले थोड़ा बात समझिए, कभी भी अगर 1/-2 होता है तो इस फॉर्मेट में हम लिखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि निगेटिव कभी नीचे नहीं रहे, और ये मैथमेटिकली भी सही है कि हमेशा आप इसे -1/2 लिखिए, ना कि 1/-2। प्रोसेस के बीच में ये आ सकता है, लेकिन आपको जब भी आंसरिंग करना है तो इस फॉर्मेट में करना है। दिस इज अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी -1/2। तो सर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास था 1/-2, तो हम क्या किए, -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई किए। तो क्या हो गया मेरा, -1/+2, यानी कि -1/2। तो मेरा, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, इसका ये बैकग्राउंड, और ऐसा कुछ मेरा रिजल्ट आ गया। तो रेशनलाइजेशन भी ऐसा ही कुछ है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए है 1/√3। तो 1/√3 का बात करें तो इसका फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं रहे, इसको हम इसके डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं रहने दें। ऐसा नहीं है कि इरेशनल ही खत्म कर दें, इरेशनल तो रहेगा ही, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहना है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहना है। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस से इसके डिनोमिनेटर के इरेशनल को हटाते हैं उस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोलते हैं, और हिंदी में इसको परिमयीकरण बोलते हैं। तो अब हटेगा कैसे, तो जैसा कि आपको अभी फ्रैक्शन में बताए थे कि -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी कुछ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेम में, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, अगर 2/3 है मेरा, ये मेरा, तो अगर हम इसको ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा मेरा 10/15। लेकिन जब इसको रिड्यूस करेंगे तो फिर मेरा आएगा 2/3। तो मेरा रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे हम लोग। तो एक बार फिर से आपको बता दें रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर इरेशनल हो तो हम नहीं चाहते हैं कि उसका डिनोमिनेटर इरेशनल रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या चाहते हैं कि उसका डिनोमिनेटर कोई प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए, रेशनल फॉर्मेट में आ जाए। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब आएगा कैसे रेशनल में उसका डिनोमिनेटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, तो मैं बताता हूं आपको क्या होता है। 1/√3 है, तो अगर इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, √3 × 3 1/3। अगर मैं इसे, मेरे पास है ऐसा कुछ 1/√3, मैं इसको यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 1/3। क्या मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, √3 से 3 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रेशनल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैं √3 को सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि मेरा प्रोसेस गलत है। हम किसी भी फ्रैक्शन में, कहीं भी, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम किसी भी नंबर को रैंडमली कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक वो बैलेंस नहीं हो। तो मैं यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये मेरा प्रोसेस गलत है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसी प्रोसेस में अगर हम √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान से देखिएगा, √3 ऊपर और नीचे हम दोनों मल्टीप्लाई कर दिए,
तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा 1/√3 तो मेंटेन है। अच्छा, तो अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, √3/3। अब देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर को क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो जिस प्रोसेस से मैंने किसी इरेशनल फ्रैक्शन को जिस प्रोसेस से मैंने किसी फ्रैक्शन के इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट किया, उसी को मैं रेशनलाइजेशन बोल रहा हूँ। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, RF क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि जिस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ फैक्टर कौन सा है, तो √3 मेरा क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। √3/√3 नहीं बोल देंगे, क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, √3 और नीचे भी √3 से, तो मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 है सिर्फ। RF इज √3, क्योंकि मैंने रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ये तो दोनों क्यों यूज़ किए, बैलेंस करने के लिए यूज़ किए है ना, कि इसमें भी ऊपर रहेगा और नीचे भी रहेगा, ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए, रिजल्ट मेरा इनिशियल वैल्यू सेम रह जाए, जो शुरुआती वैल्यू था वो सेम रह जाए। इसीलिए ऊपर और नीचे मैंने रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो √3/√3 मत बोल दीजिएगा, फिर तो 1 हो जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर मेरा क्या हो गया, √3। समझ रहे होंगे। तो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है और रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, और रेशनलाइजिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिससे हम किसी इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर मेरा √3 है। समझ गया। तो ये मेरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि हम किसी भी इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो बेसिक था बिल्कुल। कुछ और लेते हैं, मान लीजिए 1/√7 है। तो 1/√7 क्या है, बहुत ही ये भी बेसिक है। तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, ताकि हम नहीं चाहते हैं डिनोमिनेटर मेरा √7 रहे। तो मैं क्या करूँगा, 1/√7 मैं √7 से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, सोचेंगे कैसे, तो जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंगल डिजिट, सिंगल अगर यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट नंबर रहेगा तो, डबल रहेगा तो मैं उसके लिए अलग बताऊँगा। तो √7/√7 कर देंगे। तो मेरा सर रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, क्योंकि प्रॉब्लम में पूछा गया है रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बताइए। तो यहाँ पे मेरा √7 है। अच्छा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, तो 1 × √7 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा √7/7। इरेशनल तो अभी भी है √7, लेकिन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। और रेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को हमको ठीक करना है, ना कि न्यूमरेटर को। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, मान लीजिए रहता 1/√3 - √2। अब ये थोड़ा सा देखिए, सिंगल डिजिट डबल डिजिट। अब इसमें समझते हैं कि इसको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। क्या इसको करने का ज़रूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि √3 - √2 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, और हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम जो भी मेरा डिनोमिनेटर रहेगा उसके बीच का जो साइन है, उसका उल्टा, तो हम यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √3 + √2 अपॉन √3 + √2। तो जो भी मेरा डिनोमिनेटर है, मैं यहाँ हिंट लिख दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर के बीच का जो ऑपरेशन है उसका उल्टा साइन। तो डिनोमिनेटर के बीच जो ऑपरेशन यूज़ किया गया है, यानी जो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन करते हैं। डिनोमिनेटर के साइन का ऑपोजिट यूज़ करना है। तो सर यहाँ RF क्या होगा, तो मेरा यहाँ रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 + √2। अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 × मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 × पैरेंथेसिस प्रॉपरली यूज़ कीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आगे चलकर। तो क्लियरली ब्रैकेट सेपरेट, मतलब प्रॉपरली यूज़ करना है, क्योंकि ब्रैकेट से कन्फ्यूजन नहीं होता है। 1 × √3 + √2 अपॉन √3 - √2 × √3 + √2। ध्यान से देखिए, ये मेरा a - b है और ये मेरा फॉर्मेट है a + b। और आपको याद होगा a + b ×
a माइनस बी इज ऑल्सो रिटेन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3 प्लस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर। कुछ एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पे, बेसिक सा। पहले इसको रेशनलाइज करना है, तो इसको क्या करना है, दिख रहा है साफ कि डिनोमिनेटर मेरा क्या है, इरेशनल है, तो इसको रेशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर को ठीक करना है। फिर आगे बताएंगे इसमें और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम इम्बेड है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूजिंग रेशनलाइजेशन क्या लिख देंगे, 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5। इस दोनों के बीच का जो साइन है माइनस साइन, तो क्या बोले थे कि इस दोनों के बीच प्लस साइन कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 प्लस 3√5। अब ये दोनों का ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 प्लस 3√5, 4 प्लस 3√5 दोनों सेम सेम है, और अगर सेम सेम होगा यानी कि कुछ इस तरीके से a इंटू ए, तो क्या इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ, तो मैं क्या लिख दूं, 4 प्लस 3√5 का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके पिछले प्रॉब्लम में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 4 इंटू बी का वैल्यू 3√5 प्लस बी स्क्वायर यानी 3√5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ सेपरेटली 3√5 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर सर 9 होगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा, क्योंकि रूट में है तो 2 रूट मिलके एक नंबर बनता है, तो 9 5 सा 45। इधर कर लेंगे 16 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 अपॉन 45 माइनस 16, 15 29 माइनस 29, और एक बार ऐड भी कर देंगे 50 61 61 प्लस 5 5 10 1 4 5 6 24√5 अपॉन माइनस 29। अब माइनस हम डिनोमिनेटर में नहीं रखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 61 माइनस 24√5 अपॉन 29। ऑल राइट, ध्यान से देखिएगा।
माइनस ऊपर जाएगा पूरे के साथ। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका एक लाइन में और इसको एक्सपैंड कर दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में ना रखे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट के साथ ले लीजिए 61 + 24√5 अपॉन 29। फर्दर जब इसको हम लिखेंगे तो कुछ माइनस इंटू 61 तो -61, माइनस इंटू 24 तो -24√5 अपॉन 29। ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा। अब इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू a + b√5, और आगे का प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि इसी में a + b√5 ऐसा कुछ, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जो अनवांटेड पोर्शन है वो हम इरेज कर देते हैं, यानी कि इसके इक्विवेलेंट मेरा ये है, इसके इक्विवेलेंट मेरा ये है। तो सर जब इक्विवेलेंट था तो इतना प्रोसेस हम क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा इरेशनल था, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा क्या है, रेशनल है, इसलिए तो रेशनलाइजेशन किए। तो मैं ये एक्स्ट्रा जो भी है रेशनलाइजेशन का प्रोसेस वो मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हम आगे कंपेयर कर पाएँ अच्छे से। देखिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, -61 -24√5 अपॉन 29 इज इक्वल्स टू a + b√5। अगर उस पूरे 2 डिजिट के अगर ध्यान से देखें तो 29 -61 के लिए भी है और 24√5 के लिए भी है, -24√5 के लिए भी है, यानी कुछ ऐसा। तो -61 अपॉन 29 -24√5 अपॉन 29। देखिए इसका रिवर्स कीजिए, आ जाएगा 29 का एलसीएम 29 -61 -24√5। अगर आपको दिक्कत हो तो इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यही आ जाएगा, जिसको कि हमको a + b√5 से कंपेयर करना है। तो मैं एग्जैक्टली डेटा यहाँ कॉपी करता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये यानी कि -61 अपॉन 29 -24√5/29 को इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो हम क्या सबसे पहले बीच में प्लस हो तो यहाँ प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और इसके आगे माइनस सिंबल लगा देंगे। बैलेंस्ड। अब हमको कंपेयर करना है तो क्या बोल सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये इसके लिए अप्लाइड है और ये b√5 इस पोर्शन के लिए अप्लाइड है। तो a इज इक्वल्स टू -61 अपॉन, कंपेयर करना है कि a की जगह क्या इम्बेड होगा, तो a की जगह -61 अपॉन 29 पुट करेंगे, अब इसके जगह फिट हो जाएगा अपने आप, और इसको इससे कंपेयर करेंगे, इस डेटा को इससे कंपेयर करेंगे। तो b की जगह क्या होगा, तो b की जगह होगा तो b इज इक्वल टू -24√5/29। b√5 है तो √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -24/29। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर a का वैल्यू -61 अपॉन 29 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -24√5/29, ऐसा नहीं बोलना है। हम इसको इससे कंपेयर किए, तो इससे कंपेयर किया तो डायरेक्टली मुझे मेरा वैल्यू मिल गया हमको, और इस डेटा को मैंने b से कंपेयर किया, तो b से कंपेयर किया तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यानी b√5 इज इक्वल टू -24√5/29। तो √5 और √5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है -24/29। अब आया समझ में, इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के डेटा को राइट हैंड साइड से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बात करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा।